परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। मित्रों, आप सभी को हृदय से नमन। मैं आचार्य प्रेम आर्य, योग प्रचारक योगाचार्य पतंजलि पीठ हरिद्वार से आप सभी का रोग निदानम यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सिर दर्द की। सिर दर्द एक बड़ी समस्या है, भयानक समस्या है। यदि सिर दर्द से हम बचना चाहें तो हम अवश्य ही बच सकते हैं। जैसे कभी कभी लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्या करें, सिर दर्द की समस्या बहुत बड़ी है, अब तो जीवन मुश्किल पड़ रहा है। उसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि समस्या अगर आपके पास है तो समाधान भी आपके ही पास है। ये हमारी बॉडी जो है अपने आप में डॉक्टर है, ये हील करती है, ये अपने आप हील करती है। जैसे हमें कभी स्किन में खरांच आ गया या ब्लड निकलने लगा तो अपने आप को धीरे धीरे करके वह पपड़ी बन जाती है और फिर धीरे धीरे एक स्किन, अच्छी स्किन तैयार हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि अपने आप में एक जीवनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर वो अपना काम करती रहती है। तो यदि हम उसको रॉ मटेरियल दे दें, रॉ मटेरियल मतलब उपयुक्त आहार, उसको जो उपयुक्त द्रव्य चाहिए जिसके कारण वो समस्या का समाधान हो सके, तो नो डाउट हमारा शरीर अपने आप में उस समस्या को हील कर लेगा, यानी रिकवर कर लेगा। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं सिर दर्द की। तो सिर दर्द के लिए क्या करें? तो बताया कि सिर दर्द के लिए हम भस्त्रिका का अभ्यास कम से कम 5 से 7 मिनट का अभ्यास करें। और भस्त्रिका करें तो हम ज्ञान मुद्रा के साथ इस तर्जनी को अंगूठे के अग्रभाग में इस प्रकार से लगाएं और बाकी अंगुलियों को सीधा रखेंगे और ऐसे सहजता का भाव रखते हुए हम बैठ जाएंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरना है 3 से 5 सेकेंड में और धीरे धीरे छोड़ना है। ध्यान मुद्रा का अभ्यास हमें प्रतिदिन नॉन स्टॉप 10 मिनट का अभ्यास करें और प्रतिदिन इसके लिए 4 से 5 बार का क्रम बनाएं। यानी टोटल टाइम इज मैंडेटरी टू 45 मिनट फॉर दिस मुद्रास। तो यदि हम इसको प्रतिदिन 45 मिनट का अभ्यास करते हैं तो नो डाउट हम अपने जीवन को, यानी सिर दर्द की समस्या से मुक्त कर लेते हैं। सिर दर्द आधा हो या पूरा सिर दर्द हो, क्यों होता है सिर दर्द या किसी भी समस्या का मुख्य कारण? जैसे स्वामी जी महाराज श्री हमेशा कहते हैं, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। यानी सभी रोगों का कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, रक्त की कमी है। और यदि हम अपने घर में यज्ञ चिकित्सा कर लें, यज्ञ चिकित्सा में हमने पहले हवन कर लिया, हवन करने के बाद में धेष्टि हवन सामग्री को हम अग्नि शांत होने के बाद, यानी जब अंगारे बिल्कुल लाल हो जाएं, कहने का मतलब अग्नि शांत हो जाए, बुझ जाए, तो उसी अंगारे के ऊपर अपनी मेधेष्टि जिसमें गूगल और घी पहले से मिला के रख लेते हैं, उसको हम अंगारे में डाल दें, ऊपर से पिघला हुआ घी डाल दें तो मंद मंद ध्वनि निकलेगी। और उस परिवेश में बैठ करके यदि हम भस्त्रिका या अपना प्राणायाम का क्रम करते हैं तो नो डाउट हम अपने आप को सिर दर्द की समस्या से बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। यहाँ पर यज्ञ चिकित्सा होती है तो हम अनुभव करते हैं कि लोग दूसरे तीसरे दिन ही सिर दर्द की समस्या से अपने आप को बचा लेते हैं। पहले दिन ही उन्हें 20 से 30% लाभ मिल जाता है सिर दर्द की समस्या में, क्योंकि वहाँ पर मेडिकेटेड पार्टिकल एयर फॉर्म में घुले होते हैं। और जब उस क्षेत्र में, उस परिवेश में हम बैठ कर के अपना योगाभ्यास करते हैं तो उससे हमें सिर दर्द की समस्या से बहुत जल्दी रिकवरी हो जाए। तो सिर दर्द के लिए अनुलोम विलोम मुख्य रूप से
हमारे लिए इस सिर दर्द में प्रभावी है। तो अनुलोम विलोम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम मुद्रा को थोड़ा बदलेंगे। चूँकि अनुलोम विलोम इस ज्ञान मुद्रा में हम नहीं कर सकते, तो इस मुद्रा को हम वायु मुद्रा के रूप में बना लें। ऐसे वायु मुद्रा बना लिया और हमने दाहिनी नासिका को बंद किया और बाईं से धीरे धीरे श्वास को 3 से 5 सेकंड में भर लिया। अब हम बाईं नासिका को बंद करके दाहिने से धीरे धीरे 3 से 5 सेकंड में छोड़ देंगे और जिससे हम श्वास छोड़ेंगे उसी से हम पुनः भर लेंगे। यह क्रम लगातार चलता रहेगा, नॉन स्टॉप 7 से 10 मिनट, कम से कम 7 मिनट। फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है इसका। एक हाथ थक जाए तो दूसरा हाथ उठा लेंगे, लेकिन क्रम ना टूटे। इसका कम से कम 7 मिनट का एक क्रम जरूर करें और तभी लाभ मिलेगा आपको। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को कुछ लोग करते तो हैं, किंतु सही तरीके से नहीं करते। हम चर्चा कर रहे हैं कि एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर कैसे करें, तो ये हमारा जो अंगूठे का अग्र भाग है, यह इस प्रकार से हम पकड़ लें और ऐसे हम धीरे धीरे प्रेस करें, तो सिर दर्द की समस्या से हम परमानेंट बच जाएंगे। लेकिन इसको 30 सेकेंड से लेकर के हमें 2 मिनट तक प्रतिदिन का 2 से 3 बार का अभ्यास बनाना है और ऐसे नियमित रूप से करना है। ये है हमारे सिर दर्द की समस्या से हमको परमानेंट बचा देगा। इसी प्रकार से पैर के जो अंगूठा है, इस पैर के अंगूठे के अग्र भाग को भी इस प्रकार से दबाएंगे। अब जैसे हमारे पास जिम्मी है तो हम इसको जिम्मी से भी इस प्रकार कर सकते हैं, ऐसे दबा लें। और जिम्मी नहीं है तो ऐसे अंगूठे से अंगूठे को मिला लें। जिम्मी है तो इस प्रकार से हम इसको दबा लें। पैर के अंगूठे को इस प्रकार से हम प्रेस करें। इसमें सिर दर्द के लिए यह अंगूठा, हाथ का अंगूठा और पैर का अंगूठा मुख्य है। इसके साथ ही साथ यहाँ सिर का जहाँ हम टीका लगाते हैं वहाँ भी पॉइंट होता है, तो धीरे धीरे ऐसे दबाएं। करना 30 सेकेंड से लेकर के 2 मिनट तक लगातार। इसी प्रकार से यहाँ पॉइंट होते हैं, यहाँ कान के साइड में, कनपट्टी हम बोलते हैं उसको, ऐसे हम यहाँ पर दबाते हैं। और जिनको सिर दर्द होता है उनको दर्द भी होता है यहाँ दबाने पर, लेकिन आराम आराम से दबाना, सहजता से, आराम आराम से, ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना, नहीं तो और समस्या बढ़ सकती है। उनको अलग अलग पॉइंट होते हैं तो हम अलग अलग भी ऐसे प्रेस कर सकते हैं। हमारी गर्दन के बिल्कुल नीचे इस भाग में भी एक विशेष प्रकार का पॉइंट होता है, तो ऐसे भी हम प्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने आप को सिर दर्द की समस्या से एक्यूप्रेशर करके बचा लेंगे। अब हम सिर दर्द की समस्या से बचने के लिए हमें ये एक्यूप्रेशर कर लिया। अब हम इस प्रकार से पूरे हाथ को भी हम इस प्रकार जिम्मी के माध्यम से कर सकते हैं। जिम्मी नहीं है तो हम अपने हाथ के बीच भाग में, ये गुर्दा होता, तो ये हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे ताकि जो हम एक्यूप्रेशर हमने सिर में किया या जो हमने पैर के अंगूठे, हाथ के अंगूठे में किया, उससे जो टॉक्सिन रिलीज हुए वह यूरिन के माध्यम से बाहर शरीर से निकल जाएं। तो इस प्रकार से हम दोनों हाथ के हथेली में बीच में गुर्दे का भी पॉइंट दबाएं। तो ऐसे हमारे पास जिम्मी है तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। पैर के भी ऐसे पैर में भी इस प्रकार से, क्योंकि पैर में भी हमारा किडनी का पॉइंट है, तो हम पैर में भी इस प्रकार से कर लें और हाथ में भी कर लें ऐसे। तो ये सिर दर्द की समस्या से हम अपने आप को बचा लेंगे। तो अब सिर दर्द में हम पथ्य अपथ्य क्या लें, तो ये बहुत ही महत्व का विषय है। तो सिर दर्द की समस्या के कई कारण भी हैं। एक तो पित्त का कारण, एक है गैस का कारण है, और कई सारे छोटे छोटे कारण हैं। तो इन कारणों को हम समझें तो बहुत जल्दी हम निवारण भी कर सकेंगे। अनुलोम विलोम के बाद हम भ्रामरी करें, तो 3 उंगलियों से आंखें बंद, तर्जनी माथे पर और अंगूठे से कान को बंद करके लंबी गहरी श्वास नासिका से भरेंगे और धीरे धीरे फिर श्वास को छोड़ते हुए नासिका से
और भौरे की तरह गुंजन करेंगे, मुंह को बंद रखेंगे और पुनः हम श्वास को भर लेंगे। यह क्रिया हम लगातार लगभग शुरू में 5 बार करें, फिर 7 बार, 11 बार, ऐसे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 21 बार नॉन स्टॉप करने का प्रयास करें। लगातार इसका हम अभ्यास करते हैं। उद्गीत प्राणायाम करेंगे, लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए ओम का लंबा उच्चारण करेंगे। थोड़ी देर के लिए मौन हो जाएंगे, ध्यान योग करेंगे, अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर जिसकी रचना बहुत ही निराली है, जिसने हमें ये सुंदर तन दिया, फूल फल वनस्पति अन्न जलवायु प्रदान किया हमारे लिए, उस परमपिता परमेश्वर को हम अपने आप को समर्पित कर देंगे। मन में एक भाव बनाएंगे, हे परमपिता परमेश्वर, अब आप हमें संभालो, हमें परेशानियों से, समस्याओं से, दुख से मुक्ति दिलाओ। ऐसा भाव बनाते हुए उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे। सहजता से अपनी हथेली को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे और गर्म हथेली को फिर अपनी आंखों में ले जा करके तो आप पूरे चेहरे का मसाज करेंगे। सिर दर्द का प्रमुख कारण होता है क्योंकि उनको चाय यहाँ मिलती नहीं है और लोग चाय पीते रहते हैं पहले से, तो उनका अभ्यास बना रहता है, तो यहाँ चाय नहीं मिले तो सिर दर्द होता है। तो अब लेकिन उनको 3 से 4 दिन में सिर दर्द की समस्या से छुटकारा भी मिल जाता है। संतरा, अंगूर, टमाटर, सेब आदि इनको हम अपने नाश्ते के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जैसे कि अभी सिर दर्द हो रहा तो हम धनिया, हरी धनिया लाएं और उसको पीस लें और पीस करके लेप लगा लें, तो उससे भी सिर दर्द में राहत मिल जाती है तुरंत। भोजन में हम शाम के भोजन को कोशिश करें हल्का लें या ना लें तो सबसे अच्छा है, और शाम के भोजन में हम दूध के साथ हल्दी और शहद आदि का सेवन करें। यदि डायबिटीज़ है तो शहद का प्रयोग ना करें, अन्यथा हम इसके लिए शहद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और जो हमारी एनर्जी
जो जीवनी शक्ति भोजन को पचाने में लग रही है, वह भोजन को पचाने की बजाय हमारे शरीर को रिकवर करने में, यानी मेंटेन करने में, यानी टूट फूट को बैलेंस में लाने में, जो डिजनरेट सेल्स हैं उनको रीजनरेट करने में लग जाएगी। इस प्रकार से हम अपने जीवन को सिर दर्द की समस्या से मुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपना डाइट रखें और दिन में भी हम बहुत ज़्यादा ना खाएं, हल्का खाएं जिससे आसानी से पच जाए। हम सिर दर्द की समस्या से बचने के कुंजल करें। कुंजल मतलब पानी हम पी लेते हैं और 2 से 3, 4, 5, 6 ग्लास पी लेते हैं। थोड़ा गुनगुना पानी हो, उसमें थोड़ा सा अगर हम सेंधा नमक मिला लें तो सबसे अच्छा है। और उस पानी को कम से कम 5 से 6, 7 ग्लास पिएं और पी करके फिर हम वमन यानी उल्टी करते हैं। अपने हाथ को मुख में के अंदर डाल करके पेट में हाथ लगा करके झुकते हैं आगे की ओर, तो उससे हम उल्टी करते हैं। वो कुंजल क्रिया होती है। तो उससे पित्त का समन होता है, जिससे हम सिर दर्द की समस्या से अपने आप को बचा लेते हैं। जल नीति करते हैं तो उससे भी सिर दर्द में लाभ है। सूर्योदय के समय हम थोड़ी देर त्राटक करें, सूर्य का त्राटक करें। आंवले के पाउडर को गुलाब जल के साथ पेस्ट बना लें और सिर में लेप लगाएं तो सिर दर्द की समस्या से हमें राहत मिले। हम धूप में चल के आ रहे हैं और धूप के कारण यदि हमको सिर दर्द हो रहा है, बच्चे यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसके कारण उनको सिर दर्द हो रहा है, तो उसमें हम जल धारा स्नान करेंगे। जल की धार को अपने सिर पर डालेंगे लगातार और उससे जो है हमें सिर दर्द की समस्या में परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा। हरी घास पर हम नंगे पैर चलें तो भी सिर दर्द में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि कॉन्स्टिपेशन के कारण या गैस के कारण सिर दर्द हो रहा है तो उसके लिए हम गुनगुने जल में हम नींबू निचोड़ेंगे और उस जल से हम एनिमा लेते हैं कि काली मिर्च, प्याज और नमक को पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाकर माथे में लगाएं तो तीव्र सिर दर्द में हमें रिलीफ मिलता है। और काली मिर्च का चूर्ण सूंघने से भी हमें सिर दर्द में लाभ होता है। गुलाब जल के साथ चंदन को घिस करके यदि हम माथे पर लेप लगाएं तो सिर दर्द की समस्या से पूर्णतया छुटकारा मिल जाता है। यदि हम सिर दर्द की समस्या से अपने जीवन को मुक्त करना चाहते हैं तो हम चिंता छोड़ें, बल्कि चिंतन करें, प्रभु की शरण में जाएं। हमारे 2 पिता हैं, एक तो निज पिता जो हमें पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और दूसरे हैं परम पिता जो सबके पालन करता है। हम उनकी शरणागति में जाएं और उनके शरण में जा कर के उनकी स्तुति करें, प्रार्थना करें, वंदना करें। नियमित रूप से यज्ञ, योग, आयुर्वेद की त्रिवेणी गंगा में स्नान करें और अपने जीवन को निरोगी, उपयोगी, दीर्घायु बनाएं। आपको यह ज्ञान विज्ञान कैसा लगा? यदि आपको यह ज्ञान विज्ञान अच्छा लगा हो तो आप इस ज्ञान विज्ञान को दूसरों तक भी भेजें, ताकि आप यदि दूसरों को सुख देंगे तो वापस आपको कई गुना करके सुख मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम ही है। हम जो बांटते हैं वो हमें वापस कई गुना करके मिलता है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपको ऐसे विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान से जोड़ करके आपके जीवन में खुशियाँ भर दें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन विशेष ज्ञान विज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सिर दर्द, अनिद्रा, तनाव जैसी भयंकर से भयंकर समस्याओं से मुक्त कर लें। आप सभी को साधुवाद, हृदय से नमन, धन्यवाद। ओम। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। ओम।